गेहूं की फसल यानी कि पीला सोना पक करके बिल्कुल तैयार है। और वहीं किसानों की जो दूसरी फसल सरसों की फसल की मंडियों में खरीद शुरू हो चुकी है। उसको लेकर के किसान जो है मंडियों के अंदर जा रहा है और सरसों की जो खरीद जो है सरकार जो अच्छे तरीके से कर रही है। आपको बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन चला हुआ है, उसी के चलते कोरोना जैसी महामारी जो फैली हुई है उसी के चलते जो है किसानों को अब की बार समस्या का खासतौर पर मजदूर न मिलने के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किसानों की जो फसल है किस तरह से खेतों के अंदर लहला रही है, बिल्कुल पक करके तैयार है। आपको एक बात और बता दें कि पिछले वर्ष जो खासतौर पर जो किसानों की जो फसल है मंडियों में 1 तारीख से लगभग शुरू हो गई थी जाने के लिए, किसानों की खासतौर पर गेहूं की फसल की अगर बात करें तो अब की बार जो है किसान जो है खुद परिवारों के साथ अपने अपने परिवारों के साथ जो है कटाई कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर अब की बार मिल नहीं रहे। उसी के चलते जो है किसान खुद ही जो है उसने ठानी है कि किसानों की जो फसल जो तैयार है उसको काटें। आप देख रहे हैं फसल बिल्कुल पककर तैयार, किसान जो है किस तरह से उसकी कटाई कर रहे हैं। खेतों से ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बुजुर्ग हैं जो पूरी फुर्ती के साथ जो है काम किस तरह से खेत के अंदर कर रहे हैं। हम इनकी उम्र भी जानेंगे, उनसे पूछे भी गए कि आखिरकार अब की बार जो है उनको कटाई खुद ही क्यों करनी पड़ी, क्या कारण है। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि तमाम जो तस्वीरें हैं गांव की खेत की तस्वीरें जो आप देख सकते हैं। हरियाणा में किस तरह से लॉकडाउन के बावजूद किसान जो है अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा है। सोशल डिस्टेंस का आप खास तौर पर देखिए, बिल्कुल ध्यान रखे हुए हैं, पूरी तरह से मेहनत के साथ जो है कटाई में लगा हुआ है। हम किसान से खुद ही पूछते हैं कि आखिर अब की बार जो उनको क्या दिक्कतें खास तौर पर आ रही हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम जगदीश है भाई, मैं 72 साल का हूँ। मजदूर नहीं मिले, प्रवासी फसल आप काट रहे हैं परिवार के समेत। तो आप देख रहे हैं कि खुद किसान जो है मेहनत कर रहे हैं और अपने आप ही काट रहे हैं। तो ताऊ जी एक बात बताओ कि सरकार अब की बार जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, महामारी चल रही है, उसको लेकर के मजदूर खासतौर पर नहीं मिल रहे आपको? हाँ जी, मजदूर बाहर से प्रवासी नहीं आ रहे, बात ये दिक्कत है। सरकार भी का भी कोई कसूर नहीं है इसमें। हाँ बिल्कुल, सरकार तो आप लोगों के लिए लगी हुई है। मंडियों में जो आप लोगों के लिए काफ़ी सुविधाएं की हैं, सरसों की जो खरीद चल रही है अभी, तो मंडियों में जो है जो ये जो आपकी गेहूं की फसल है कब तक पहुंच जाएगी? 20 तारीख से कह रहे हैं खटरे, 20 तारीख के बाद लेंगे। तो आपका परिवार खुद ही लगा हुआ है? हाँ, हमारा सारा परिवार एजुकेटेड है, MA BA है, लेकिन नौकरी हमने मिली नहीं है। तो आप कितने पढ़े हुए हो? मैं BA कर रखी है, स्टेनो भी की थी मैंने। 68 में मैंने मैट्रिक करी थी फर्स्ट डिवीजन से। जी, तो अभी जो है आपका खुद की खेती में जो है आपने कितने सालों से लगभग खेती कर रहे हैं आप? साथ साथ शुरू से खेती कर रहा हूँ, नौकरी नहीं मिली, छोटी नौकरी मैंने करी नहीं। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं हरियाणा का जो दबंग होता है वो चाहता है कि अगर काम पढ़े लिखे तो कहीं ना कहीं नौकरी भी अच्छी मिले, लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं की। इन्होंने ठाना कि परिवार का जो गुजारा हम कर रहे हैं तो अपनी खेती से ही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लहलाती फसल और किस तरह से 72 साल के जो बुजुर्ग हैं वो कितनी फुर्ती के साथ जो है कटाई कर रहे हैं परिवार के साथ। सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर इन्होंने ध्यान रख रखा है, क्योंकि लॉकडाउन पूरे देश में है। कोरोना महामारी से बचने के लिए जो है सरकार अपील कर रही है, लगातार लोगों से कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, ताकि जो जीवन है तो सब कुछ है। जी आपका क्या नाम है जी? महिला जो है साथ उनसे बात करेंगे। जी मनीषा नाम है। मनीषा जी, आप भी पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े हो आप? तो आप अब कटाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप कटाई? क्योंकि पढ़े लिखे तो नौकरी भी है, नौकरी के लिए भी। नौकरी के लिए मैंने बहुत बार अप्लाई किया, कहीं नहीं, मेरा नंबर नहीं पड़ा, तो इस वजह से अपना जो घर का काम उसी में। वैसे अब भी मैं कोचिंग ले रही हूँ, अब लॉकडाउन की वजह से घर पे है, इसलिए। देखिए कितनी अच्छी बात है कि घर का काम, खेती का काम सब करते हुए मनीषा जी खुद जो हाथ में जो दराती लेकर के जो कटाई कर रही है। तो अब की बार जो है मजदूर नहीं मिले, इस कारण खुद ज्यादा करना पड़ रहा है। नहीं जी, वैसे भी हम करते हैं अपना काम और मजदूर से भी करवाते हैं। हमारे मतलब 6-7 किले हैं, तो उनमें हम अकेले तो नहीं कर सकते इतना, कुछ मजदूर से करवाते थे, कुछ खुद करते थे।
तो बिल्कुल अपनी फुर्ती के साथ जो है कटाई जिस तरह से कर रहे हैं आप देख रहे हैं। खासतौर पर सोशल डिस्टेंस का आप जो है ध्यान रखे हुए हैं। बिल्कुल महामारी की वजह से सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। युवक है उनसे भी बात करेंगे कि वो भी खुद जो है कटाई जो है खेत के अंदर कर रहे हैं। अब देख सकते हैं तमाम जो इन्होंने फसल काटी है और दूर दूर तक अलग अलग जगह पर भी जो किसान जो है लगे हुए हैं। खेती जो पक करके जो फसल जो है तैयार है। जी क्या नाम है आपका? अशोक जी, आप भी पढ़े लिखे हैं? हाँ भाई मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। कितने पढ़े हुए हैं? तो आप किस तरह से फसल की कटाई कितनी फुर्ती से आप जो है दराती को चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मानते हैं कि किसान अनपढ़ होता है, कितनी फुर्ती के साथ जो है कटाई जो है फसल की कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा का किसान कोई भी हो बड़ी मेहनत के साथ कमाता है। और आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार भी पूरी तौर से किसानों के लिए सहायता कर रही है, हर तरह से सहायता कर रही है। मंडियों के अंदर जो है आप लोगों के लिए सुविधा सभी कर रखी है जी। मंडियों में भी सुविधा है, किसान के लिए हर तरह की सुविधा जो है सरकार दे रही है। और आजकल जी जी सरकार कर रही है सहायता, पर लॉकडाउन की वजह से ये मजदूरों की कंपनियां की दिक्कत तो होनी है। बाकी जो सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। डिजिटल जब से हुआ है उससे क्या कितने फायदे आप लोगों को हुए हैं? क्योंकि सरकार ने कहा किसानों के लिए डिजिटलाइजेशन कर दिया है, उसके बाद जो है आपका फसल का पूरा ब्यौरा जो है आपको फ़ोन पे ही उपलब्ध हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसका फायदा तो है ही भाई। हर चीज़ का पहले देर लग जाता है नेट की वजह से, दुखी नहीं होना पड़ता मंडी में जाके। तो लॉकडाउन का कितना असर है? लॉकडाउन का काफ़ी असर है भाई। लॉकडाउन का असर है जो हम ये मंड रहे हैं दोपहरी में ना, तो मजदूर तो कटवा लिया अगर। बिल्कुल। और कंबाइन की बात करें तो कंबाइन है तो, पर कंबाइन से कटवा करेंगे क्या, मंडी में खरीदी नहीं होगी। बिल्कुल। मंडी में लेंगे नहीं तो उनको रखेंगे कहाँ पे। तो कोरोना चला हुआ, कोरोना महामारी जो चली है उसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि आप खुद युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और एक किसान भी हैं। भाई साहब अगर जान है तो जान है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की गाइडलाइन पर चलेंगे तो बचे रहेंगे, वरना यहाँ से जाने के बाद के किसने देखा। बिल्कुल, किसने देखा यहाँ से जाने के बाद। बिल्कुल, आप लोग जो भी देख रहे हैं, जिस तक ये वीडियो पहुंच रही है, सोशल डिस्टेंस की जिस तरह से पढ़ा लिखा परिवार, देखिए किस तरह से जो पूरा परिवार जो पढ़ा लिखा है वो खुद ही कटाई जो है अब की बार जो खेतों के अंदर कर रहा है। और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग आप रखेंगे आपके लिए बेहतर होगा। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, जो काम करिए तो सोशल डिस्टेंस के साथ करिए। वो भी किसानों ने कहा, 72 साल के बुजुर्ग ने भी जिस तरह से कहा, पूरा परिवार जो इनका पढ़ा लिखा, लेकिन खुदगर्जी के साथ, कड़ी मेहनत के साथ जो हरियाणा का किसान जिस तरह से काम। सीधा सुनारिया गांव से लाइव तस्वीरें न्यूज़ 8 हरियाणा पर आपने देखी। पूरा सरकार का सहयोग हर तरह से मिल रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जिन गरीब लोगों को राशन नहीं पहुंचता, जिन गरीब लोगों को सहायता नहीं पहुंचती, उसके लिए सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं उसका पूरा जो है आप हेल्पलाइन नंबर का फ़ायदा ले सकते हैं, हर उस गरीब तक पहुंचा सकते हैं जिसको